गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, जिसके अंदर हम देखेंगे नेहरू जी के प्रमुख विचार जो कि अनेक माने जाते हैं। वैसे तो नेहरू जी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उस समय अपने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे इस देश को संचालन के लिए, वे बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिसके अंतर्गत हम इनके देखेंगे इनकी गुटनिरपेक्षता की नीति, इनका पंचशील का सिद्धांत, इनके राष्ट्रवाद के विचार, मानवतावाद के संदर्भ में इनके विचार आदि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी राष्ट्रवाद की अवधारणा के संदर्भ में। नेहरू जी ने मानवतावाद तथा लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित उदार एवं मर्यादित राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें एकता, अखंडता, विश्व बंधुत्वता की भावना प्रमुख मानी जाती है। साथ ही इनके जो प्रमुख विचार है उसमें हम इनके पंचशील के सिद्धांतों को लेते हैं। पंचशील के सिद्धांत यानी 5 सूत्रीय सिद्धांत, जिस पर आधारित हमारी विदेश नीति भी निर्धारित की जाती है। सबसे पहले इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत समानता को, अनाक्रामकता को, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को, प्रादेशिक अखंडता को, प्रभुसत्ता के सम्मान को लिया है। और इसी के साथ ही इनका जो महत्वपूर्ण आधार माना जाता है वह है इनका लोकतांत्रिक समाजवाद। यह राजनीतिक लोकतंत्र की मदद से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। इनका मानना है कि राजनीति लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र से विस्तृत या अलग किया जा सकता है। साथ ही इनकी जो प्रमुख विचार माने जाते हैं उसके अंतर्गत इनका मानना है कि अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्र सबसे प्रमुख व्यवस्था है। इन्होंने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया है। साथ ही लोकतंत्र व्यापक अवधारणा के रूप में इन्होंने माना है। इनके मानवतावादी अगर हम विचारों की बात करते हैं तो यह प्रकृति से भौतिक, वैज्ञानिक एवं अनुभववादी अवधारणा को महत्व मानते थे। इनका मानना है कि अपनी प्रकृति से उग्र व्यक्तिवाद से भिन्न है। यह राजनीतिक दृष्टि से उदार एवं नैतिक व्यक्तिवाद के निकट है, किंतु सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से नेहरू जी का मानवतावाद आधुनिक युग की लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा के अत्यधिक निकट माना जाता है। इसी के साथ ही इनका जो महत्वपूर्ण विचार माना जाता है वह है इनकी गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता अर्थात किसी भी गुट में शामिल ना होना या अपना अलग व्यवस्था के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन करना। नेहरू जी ने अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की नीति को अपनाया है, जो कि पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे इसी तरीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जिनके उत्तर हम आपको समय समय पर अपने वीडियोस के माध्यम पर आपको देते रहेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार यह हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जिसके को हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।